सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 6 स्टैंडर्ड के सप्तम पाठ वकस्य प्रतिकारः के संपूर्ण अभ्यास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं वकस्य प्रतिकारः का संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। इधर ये जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा है ये आपके बुक में लिखा हुआ है और ये सब के सब अव्यय है। अव्यय उसे कहते हैं जिसके लिंग विभक्ति वचन आदि नहीं होते हैं, उसी को अव्यय कहते हैं। किंतु मैंने यहाँ पे अर्थ भी लिख दिया है क्योंकि ये आगे के कक्षाओं में 7th, 8th, 9th, 10th वहाँ सब में काम आएंगे, इसीलिए इसको आप सब अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च मतलब और। अपि का मीनिंग भी अद्य आज, श्वः कल आने वाला, ह्यः कल बीता हुआ, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। तो इन मीनिंग को अच्छी तरह से आप याद करके रखेंगे। द्वितीय प्रश्न, मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, अर्थात ये जो मंजुषा दिया हुआ है, इस मंजुषा मतलब होता है बॉक्स, इस मंजुषा में से, इस बॉक्स में से उचित अव्यय पद को लेकर के रिक्त स्थान पूरा करना है। इनके मीनिंग मैंने पहले ही बता चुका है, फिर एक बार सुन लेंगे। अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, और अधुना का मीनिंग अब। अब हम इनको लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। क प्रश्न, डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, डैश भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो जगह प्रातः भ्रमणम, सुबह सुबह घूमना, भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए होता है। डैश सत्यम वद, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम डैश मातुलगृहम गमिष्यसि, त्वम मतलब तुम, मातुलगृह मतलब मामा के घर, गमिष्यसि मतलब जाओगे। तो तुम कदा कब मामा के घर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है तो यहाँ पे कदा आ जाएगा। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम डैश तेन सह गच्छामि, अर्थात दिनेश विद्यालय जा रहा है या जाता है, अहम मैं उसके साथ जाता हूँ, तो मैं भी उसके साथ जाता हूँ। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। ग वाला, डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति, डैश विज्ञान का युग है। तो जगह अधुना, अधुना का मीनिंग अब ये विज्ञान का युग है। डैश रविवासर अस्ति, डैश रविवार है, तो अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है। तृतीय प्रश्न, अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कह रहा है ये प्रश्न। तो क प्रश्न में बोल रहा है कि श्रृगालस्य मित्रम कह आसीत्, सियार का मित्र, कह का मीनिंग कौन, आसीत् मतलब था। श्रृगालस्य सियार का मित्र, मित्र, कह कौन, आसीत् था, सियार का मित्र कौन था। तो उत्तर आ जाएगा श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। ख प्रश्न, स्थालितः कः भोजनम न अखादत, स्थालितः थाली से, थाली में से कह कौन, भोजनम भोजन, न अखादत नहीं खाया, उस थाली में से भोजन कौन नहीं खा पाया। तो स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, थाली में से बकह मतलब बगुला, भोजनम भोजन, न अखादत नहीं खा पाया, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी थी और वो जो सियार थाली में भोजन दिया और वो फैल गया भोजन, खीर दिया था, तो इसीलिए बगुला का चोंच उस थाली में से भोजन को नहीं ले पाया। ग प्रश्न, बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छद, बगुला सियार को भोजन में क्या दिया। बकह बगुला श्रृगालाय सियार के लिए या सियार को भोजन में क्या दिया। तो बकह श्रृगालाय भोजन क्षीरोदनम अयच्छद, बगुला ने सियार को भोजन में खीर अयच्छद मतलब दिया।
बगुला ने श्रृगाल को अर्थात सियार को भोजन में खीर दिया। घ प्रश्न, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृश आसीत्? वह सियार का जो स्वभाव नेचर वो कीदृश आसीत् कैसी थी, सियार का जो स्वभाव कैसा था? तो हो जाएगा श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलो आसीत्, सियार का स्वभाव बहुत ही कुटिल था, टेढ़ा था, टेढ़ा चाल चलता था हमेशा। चौथा प्रश्न, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ में से पदों को चुनकर अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे शब्दों के विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखिए। तो ये एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा बोल करके, यथा शत्रु मतलब होता है दुश्मन, तो उसका विलोम हो जाएगा मित्रम। ऐसे यहाँ पे और दिए हुए हैं, सुखदम सुखद जो सुखदायक होता है, दुखदम जो दुखदायक है, शत्रुता शत्रुता करना, और दूसरा विलोम हो जाएगा मित्रता, किसी से मित्रता करना, और अप्रसन्न जो प्रसन्न नहीं है, और उसका विलोम हो जाएगा प्रसन्न। दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार, सायं शाम प्रातः सुबह, असमर्थ जो असमर्थ है, और समर्थ जो समर्थ है, तो ये इसके विलोम शब्द है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये जो मंजुषा में शब्द दिए हुए हैं, इसमें से ले करके उचित शब्द को चुन करके इस कहानी को पूरा करना है। कथा मतलब कहानी, ये कहानी दी हुई है, तो इस कहानी को हम कंप्लीट करते हैं। एकदा एकः काकः, एकदा एक बार, एकः एक, काकः कौआ, डैश आसी डैश था। एक बार एक कौआ डैश था, तो पिपासितः अर्थात प्यासा, पिपासित प्यासा। वैसे ये जो मंजूषा है, इस मंजूषा में जितने भी शब्द दिए हुए हैं, इसके मीनिंग को एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। मनोरथ है, मनोरथ से अर्थात मन की इच्छा से, पिपासित प्यासा, उपाय मतलब उपाय, स्वल्पम मतलब थोड़ा, पाषाण से पत्थर का, कार्याणि काम, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट प्रसन्न, पातुम पीने के लिए, इतस्तत इधर उधर, और कुत्रापि कहीं भी। तो एकदा एक काक, एक बार एक कौआ डैश था, पिपासित आसीत पिपासा था। स जलम पातुम वह पानी पीने के लिए, पातुम पीने के लिए, डैश अभ्रम डैश घुमा, वह पानी पीने के लिए डैश घुमा, इतस्तत इधर उधर घुमा। परम डैश जलम न प्राप्नोत, परम परंतु जलम पानी न प्राप्नोत नहीं पाया, कुत्रापि कहीं भी, परम परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्नोत कहीं पे भी जल नहीं पाया। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंते अंत में स वह एकम घटम एक घड़े को अपश्यत देखा, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे डैश जलम, घड़े में डैश पानी, स्वल्पम स्वल्पम मतलब थोड़ा, घड़े में थोड़ा सा पानी, आसित मतलब था। अतः स जलम डैश असमर्थ भवत, अतः इसलिए स वह जलम पानी को डैश असमर्थ हो गया, इसलिए वह पानी को पातुम पीने के लिए असमर्थ हुआ, मतलब पी नहीं पाया। स एकम डैश अचिंतयत, उसने एक डैश सोचा, स एकम डैश अचिंतयत उसने एक डैश सोचा, उपायम उसने एक उपाय सोचा, तरीका सोचा। स डैश खंडानी घटे अक्षिपत, उसने डैश टुकड़े, खंडानी मतलब टुकड़े, घटे घड़े में, अक्षिपत मतलब डाला, उसने पाषाण से पत्थर के, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम, इसी क्रम में घटस्य जलम घड़े का पानी, डैश आगच्छत डैश आया, ऊपरी आगच्छत ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, कौआ पानी पीकर, संतुष्ट अभवत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, कौआ पानी पीकर प्रसन्न हो गया। परिश्रमेण डैश सिद्ध्यन्ति न तो डैश, परिश्रम से डैश सिद्ध होते हैं, न तो डैश, परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथे न कि मन की इच्छा से, केवल मन की इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, किससे परिश्रम से सिद्ध होते हैं। आइए छठा प्रश्न को देखते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। तो तत्सम शब्द ये जो लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, ये सब तद्भव शब्द हैं, और ये है तत्सम शब्द।
जिससे उत्पन्न होता है जो शब्द बनता है उसे तद्भव बोलते हैं। तो जैसे सियार, इस श्रृगाल शब्द से सियार शब्द बनता है। कौआ, काकह शब्द से कौआ शब्द उत्पन्न हुआ है, तो कौआ का तत्सम शब्द काकह। मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, मक्षिका। बंदर का वानरह, बगुला का बकह, चोंच का बोलेंगे चंचुह, और नाक का नासिका। ये सब के सब तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।